नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांडुरना युवाओं ने मार्च निकालकर सिविल अस्पताल में अव्यवस्था सुधारने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सुधार न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। पांडुरना जिला बनने के बाद भी जिला सिविल अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार को लेकर निरंतर मांग उठ रही है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। बुधवार को जिला चिकित्सालय की नदारद व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के युवाओं में नगर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा स्थल पर एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च निकालते हुए जिला प्रशासन होश में आओ, मेडिसिन उपलब्ध कराओ, प्राइवेट क्लिनिक बंद कराओ, सरकारी डॉक्टर की उपस्थिति दर्ज कराओ जैसे बुलंद नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर अजय देव शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए पांडुरना जिला सरकारी अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पांडुरना नगर में वर्तमान में शासन द्वारा 100 बिस्तर का 3 मंजिला सरकारी अस्पताल संचालित है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर एवं सहायक स्टाफ की तैनाती है, परंतु अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते। साथ में अस्पताल में जीवन उपयोगी आवश्यक दवाइयों की कमी के चलते परिजनों को मार्केट से दवाई खरीद कर लाना पड़ता है, जबकि दवाइयां उपलब्ध कराना शासन का कार्य है। प्रशासनिक स्तर पर सरकारी अस्पताल का प्रभावी स्तर पर संचालन नहीं होने से अस्पताल में प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं। युवाओं ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक अपना निजी क्लिनिक संचालित करते हैं, जिसके चलते पांडुरना जिले की आम जनता न केवल परेशान हो रही है बल्कि मासूम बच्चों की जान तक जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण हार्दिक गजेंद्र लेंडे को सर्प के काटे जाने से शासकीय अस्पताल में शनिवार को भर्ती कराया गया तथा संबंधित पदस्थ स्टाफ को हार्दिक को सांप ने काटने की जानकारी प्रदान की गई थी, परंतु समय पर ना तो संबंधित डॉक्टर उपस्थित थे और न ही समय पर उचित उपचार किया गया। इलाज के अभाव में 11 साल के मासूम हार्दिक की मौत हो गई, जिसका मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि सिविल अस्पताल पांडुरना में मौके पर उपस्थित डॉक्टर एवं स्टाफ द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है और मासूम हार्दिक की जान से खिलवाड़ किया गया है, जिसका मृत्यु उपरांत हार्दिक के परिजनों ने कार्रवाई को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को पत्र भी दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक संबंधितों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर जांच कार्रवाई नहीं की गई, जो मानवता को शर्मसार कर रही है। युवाओं ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आखिर ये समझ से परे है, आम जनता को इलाज के नाम पर सीधा नागपुर रेफर कर मरीज एवं परिजनों का खर्चा बढ़ाया जाता है। फिर ये समझ से परे है कि शासन सरकारी अस्पताल के नाम पर आखिर साबित क्या करवाना चाहती है। जब नागपुर ही रेफर करना है तो सिविल अस्पताल की जरूरत ही क्या है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते समय देवेंद्र बघाले, धनंजय कामरे, पवन बोरकर, हितेश जोशी, अमित सांबारे, रूपेश बघाले, ओम गवाने, सूरज कोले, प्रणय भांगे, पंकज डाबरे, रोशन चातरकर, प्रांजल धुमाल, प्रतीक बघाले, देवेंद्र घोड़े, पारस गुप्ता, योगेश सुपारे, गौरव ढोमने उपस्थित रहे। पांडुरना में से संवाददाता मनोज गुर्दे की रिपोर्ट। क्या के लिए ज्ञापन दिया था? सरकारी सिविल अस्पताल के लिए दिया था ज्ञापन। वो ज्ञापन देने का कारण ये था, वहाँ की जो अव्यवस्था है उसको लेकर अपन ने ज्ञापन दिया था ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन अभी बीते 11 तारीख की बात है, एक 12 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था और डॉक्टर की मौजूदगी ना होने के कारण से उस बच्चे की डेथ हो गई और बच्चा 40 से 45 मिनट हॉस्पिटल में खेल रहा था और बच्चा जाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। ये सबसे बड़ी लापरवाही है पांडुरना के सरकारी सिविल अस्पताल की। हमने आज इसके लिए ज्ञापन भी दिया है। हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने तो बोला तो है, उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि इसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर में जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। के बाद में हमने बोला है कि हम जल्द ही उग्र आंदोलन के ऊपर बढ़ेंगे। पांडुरना में कौन कौन सी कमियां हैं? पांडुरना में सबसे बड़ी कमी तो एक ही है, जो सरकारी जो सीनियर सिटीजन डॉक्टर्स है सरकारी अस्पताल के, वो सरकारी हॉस्पिटल में कम ध्यान दे रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा फोकस है उनका। वो इसलिए फोकस है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल से जो उनको पैसा मिल रहा है, पेमेंट आ रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से जो उनके निजी क्लिनिक है उनके ऊपर से जो पैसा एक्स्ट्रा इनकम के लिए सरकारी छोड़ के निजी में बैठना ज़्यादा पसंद करते। तो मेरा उनको एक ही एडवाइस है, वो एडवाइस ये है कि आप सरकारी छोड़ के आप अपने निजी हॉस्पिटल की तरफ ध्यान रखिए और सरकार की ड्यूटी छोड़ दीजिए, ताकि यहाँ पे दूसरे लोगों को चांस मिल सके, दूसरे डॉक्टर आएंगे, सेवाएं देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत